हाय गाइस, आज हम लोग 2017 में आई हुई अमेरिकन साईफाई हॉरर मूवी द एंडलेस को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 91% फ्रेश है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमको दो लोग को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है जस्टिन और उसके छोटे भाई का नाम होता है एरन, और हमें 10 साल पहले का यहाँ पे बताया जा रहा होता है, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि इनके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने इन दोनों को अडॉप्ट कर लिया था। ये सारे उन लोगों के साथ एक कैंप में रहते थे जिसका नाम होता था कैंप आर्केडिया। और जब ये लोग रहते थे उनके साथ तो उन लोग को ये लोग थोड़े से अजीब तो लगते थे। हम एरन को देख पा रहे होते हैं जो उनके साथ रहता है और वहाँ पे वो अपने आप को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि खाना अच्छा मिल रहा है, लोग हैं बात करने के लिए। मगर उसका जो भाई है जस्टिन, वो जल्द ही कुछ कुछ अजीब अजीब चीजें उनके बारे में नोटिस करने लग गया था, जहाँ पे उसने जल्दी रियलाइज किया था कि वो जिस रिलीजियस ग्रुप के साथ है वो एक्चुअली में एक कल्ट है, और इसीलिए वो अपने भाई को लेके वहाँ से एस्केप कर गया था जब सब लोग कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मगर हम देखते हैं वो लोग एस्केप तो कर जाते हैं, मगर वो लोग एक्चुअल में बाहर की दुनिया से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं बेसिक सर्वाइवल को भी लेके। ये लोग एक क्लीनिंग कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं जिससे कि कुछ पैसे कमा सके, खाना कपड़ा इन सब चीजों को खरीदने के लिए। मगर जैसे जैसे ये लोग जी तो रहे होते हैं मगर एज सच लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते, वही सेम रूटीन में होते हैं, वही सेम खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा करने का इन लोग के पास पैसे भी नहीं होता है। एक दिन अचानक से हम देखते हैं कि इनके पास एक पार्सल आता है, उस पार्सल के अंदर एक वीडियो टेप है। मालूम चलता है कि ये जो मेल आया है ये उसी कल्ट से आया है जहाँ से ये लोग भागे थे। ये उसी दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जिस दिन ये लोग भागे थे वहाँ से, और ये लोग दिखा रहे होते हैं उस वीडियो में एक लड़की को जिसका नाम होता है एना। मालूम चलता है कि एना ही थी जो इन दोनों का ध्यान रख रही थी इनके पेरेंट्स के मरने के बाद। यहाँ पे एना अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में बता रही होती है इन दोनों को कि वो जा रही है एक तरीके के रिचुअल के लिए, और साथ ही साथ उनको बोल रही होती है कि वो उसके लिए परेशान ना हो। अब यहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि जब जस्टिन ने एरन को बोला था कि वो कैंप को छोड़ के उसके साथ चले, तब से एरन जस्टिन को यहाँ पे ब्लेम करता रहता है उसकी मिजरेबल होने के पीछे। और यहाँ पे ये लोग जब काम ही कर रहे होते हैं तो एरन उसको बार बार अब कन्विंस करने लग जाता है जस्टिन को कि हम लोग की यहाँ पे जो लाइफ है एज सच वो फ्रूटफुल तो है नहीं, हम एक तरीके के रट में फंसे हुए हैं। तो वो उसको ये चीज समझा समझा के वापस से कन्विंस कर लेता है कि वो लोग वापस उस कैंप में एटलीस्ट जाके उनसे मिले। और जस्टिन यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो ऐसा करने के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, मगर तब भी अपने भाई का बात रखते हुए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे कैंप आर्केडिया में इन लोग से मिलने के लिए। जब ये लोग रास्ते में ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो जस्टिन यहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि जो रोड्स आगे चल रही हैं वही रोड्स वैसे ही दिख रही हैं जैसे वो लोग क्रॉस करते हुए पीछे से आए हैं, जैसे कि एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज हो दोनों। और यहाँ पे वो अपना रास्ता देखने के लिए गाड़ी से उतरता है तो उसको एक बर्ड दिखाई देती है, और वो बर्ड उड़ते उड़ते अचानक से गायब हो गई है। और ये लोग जैसे जैसे और ज्यादा पास जा रहे होते हैं उस कैंप एरिया के तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली गुस्से में किसी तरह से बहुत ब्रिस्क वॉक करते हुए उनके तरफ आ रहा है। फाइनली ये लोग उस कैंप में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो कैंप का एक तरह से लीडर जो होता है वो इन्हें तुरंत ही पहचान लेता है। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि एरन को वहाँ पे रहने का एज सच कुछ मेमोरी होता नहीं है, और साथ ही साथ वो एना को भी एज सच पहचान नहीं पा रहा होता जिसको उसने उस वीडियो में देखा था। धीरे धीरे ये लोग वापस से उन लोग को एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग वेलकम्ड होते हैं वहाँ पे, और जितने भी लोग उसके अराउंड दिख रहे हैं सारे के सारे इनके एज ग्रुप के अराउंड ही हैं। हम देखते हैं कि 2 दिन बीत जाता है और यहाँ पे जस्टिन निकलता है कुछ चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे कैंप के आउटस्कर्ट्स में जाके इस रिलीजियस कैंप की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसे जानना होता है। जब वो बाहर की तरफ ही होता है तो उसको दोबारा से वही आदमी दिखाई देता है जो भागता हुआ आ रहा था उनकी गाड़ी की तरफ, और अचानक ही देखते देखते वो गायब भी हो जाता है। जिसके बाद रात होती है, ये लोग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनमें से एक मैजिशियन भी होता है, और वहाँ पे वो अपने मैजिक शोज को दिखा के काफी ह्यूमिलेटेड फील कर रहा होता है। जस्टिन यहाँ पे जो वहाँ का जो कल्ट लीडर होता है उससे वो पूछता है कि उसने उसको वीडियो टेप क्यों भेजी, और यहाँ उसको मालूम चलता है कि उसने वो वीडियो टेप तो भेजी ही नहीं थी। जस्टिन को देख के लग रहा है कि यहाँ
यहाँ पे जो लीडर ने बोला है इस चीज की तो बात पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता और दोनों के बीच में देख के लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तरीके से शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि 10 साल पुरानी बातों का यहाँ पे जस्टिन को यहाँ कंसिडर किया जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और इवन वो यहाँ पे रिगार्ड कर रहा है, मतलब बोल रहा है अपने मुंह से कैंप आर्केडिया के बारे में कि वो काफी ज्यादा अजीब सा कल्ट है और ये सारी चीजें जाके वो एक्चुअली में प्रेस को बोल रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली एक्सपोजर मिला था इनको और इसी वजह से इनमें जो लोग रहते थे उनकी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा जेपरेडी में आ गई थी। और जस्टिन अपने इन्वेस्टिगेशन को ये सब सुनने के बाद हम जो देखते हैं तब भी वो कंटिन्यू करता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसको एक लड़की मिलती है जो एक्चुअली में एक पेंटर होती है, वो ड्रग एडिक्ट भी है और वो यहाँ पे बता रही होती है कि उसकी जो लाइफ है वो कल्ट के लीडर ने एक्चुअली में बचाई है, जिसके बाद उसको उसी से प्यार हो गया था और इसी वजह से वो अब तक कैंप में ही रुकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरन को जो यहाँ पे काफी ज्यादा स्मिटन फील कर रहा है एना की तरफ और हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एरन यहाँ पे एना से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में किसी टाइप का रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म होने वाला है। अगला दिन हमें दिखाया जाता है, हम जस्टिन को देखते हैं जहाँ पे उसको एक स्टील से बना हुआ घर टाइप दिखाई देता है जब वो अपना जॉगिंग कर रहा है। जब वो खड़े होकर देख ही रहा होता है तो अचानक से उसके तरफ बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगती है और उसके अराउंड जितनी भी जगह होती है, आसमान होता है, वो स्प्लिट सेकंड के लिए ही सही हम देख रहे हैं कि थोड़ा डार्क हो गया है और जैसे ही चीजें थोड़े से नॉर्मल होते हुए उसको दिखाई देती हैं तो वो नीचे देखता है और नीचे बहुत सारे पोलरॉइड टाइप के फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं उसके अराउंड और वो देख के काफी ज्यादा उसको आइडेंटिकल लग रहे होते हैं। जब उन फोटोज को उठा के देख रहा होता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ होता है जो अचानक ही गिर जाता है। अब यहाँ पे दोबारा से रात हो गई होती है। जस्टिन जाता है उस लीडर के पास और उसको डिमांड करने लगता है कि वो जो फोटोज उसको मिले थे जो अचानक से ही अपीयर हुए थे उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लीडर होता है इमीडिएटली उसको रिप्लाई नहीं करता, वो आराम से अपने स्मोक को खत्म करता है, जिसके बाद वो 2 मून को स्काई में हम देख पा रहे हैं उसके तरफ वो पॉइंट करता है और यहाँ पे उसको पॉइंट आउट करने के बाद वो जस्टिन को बोलता है कि जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पे अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और जस्टिन के जो सवाल है उसका जवाब हो सकता है कि वहाँ जो फोटो में जिस रिवर को दिखाया जा रहा है उसके नीचे छुपा हुआ हो। और इतना ही नहीं, वो आगे ये भी बोलता है कि एक बार जस्टिन को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो वो ये भी समझ लेगा कि स्काई में एक की जगह 2 मून्स क्यों हैं। अब ये सब सुनने के बाद जस्टिन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और वो वापस अपने डॉम में आता है जहाँ पे वो एक और लेडी से मिलता है जो क्लेम कर रही होती है कि वो यहाँ पे जब वो अपना रास्ता ढूंढ रही थी उसी दौरान वो अपने हस्बैंड को भी ढूंढ रही थी जिसको वो नहीं ढूंढ पाई और यहाँ पे जो कल्ट का लीडर था उसने उसको बचाया और साथ में प्रॉमिस भी किया कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। अब यहाँ पे ये भी सुनने के बाद जस्टिन को एकदम सडनली रियलाइज हो जाता है कि जो कल्ट का लीडर है वो यहाँ पे जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको अजीब अजीब से चीजों से, लाइज से, प्रोमिसेस से कन्विंस कर रहा है जिससे कि वो लोग आके उसी के कंपाउंड में आके सेटल कर जाएं। हम यहाँ पे एरन को देख रहे होते हैं कि उसका एकदम ही रिएक्शन इस कैंप को लेके स्टार्क ऑपोजिट है। जितना ज्यादा जस्टिन स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है इसके तरफ उतना ज्यादा ही एरन अपने आप को एट होम फील कर रहा है इस कैंप में। वो यहाँ पे आना से बातें भी कर रहा होता है और अचानक से वो भी नोटिस करता है कि स्काई में 2 मून्स हैं। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि जो हेलुसिनेशंस हैं जहाँ पे उन लोग को 2 मून्स दिख रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उसी वजह से जो सिगरेट्स वो लोग स्मोक कर रहे होते हैं उसमें कुछ है। एना यहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करती है इस अनयूजुअल चीज को और एरन को एग्जैक्टली वो चीज समझ आ नहीं रही होती, जिसके बाद वो उससे वीडियो टेप के बारे में पूछता है बट एना बोलती है कि वो इस चीज को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि उन्होंने किसी भी टाइप का वीडियो टेप इन्हें भेजा हुआ है। यहाँ पे वो ये भी बताती है कि वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है वो तो उसको याद है क्योंकि उसी ने रिअश्योर्ड करने के लिए अपनी यंगर सिस्टर को वो चीज रिकॉर्ड करी थी और साथ ही साथ उसके 2 भाई थे उनको भी भेजने के लिए। मगर वो यहाँ पे जो अपनी छोटी बहन के बारे में बात कर रही होती है तो थोड़ा सा वो सैड होते हुए हमें सुनाई दे रही है और लग रहा है हमें देख के कि हो सकता है कि उसकी जो छोटी बहन थी वो भी 10 साल पहले गुम हो गई। अब यहाँ पे तीसरा दिन हो जाता है इनको वहाँ कैंप आर्केडिया में रहते हुए और जस्टिन यहाँ पे प्लान करने लग जाता है कि वो उस कैंप को छोड़ने वाला है, मगर उसको अभी भी उस फोटो में जो रिवर था उसको लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है। इस वजह से वो उस रिवर पे जाता है और उसमें जाके वो एक छोटा सा बोट टाइप चीज
लेता है जिससे रिवर के बीच में जाए और उसके बाद वो उसमें डाइव करता है और नीचे जाके वो एक छोटा सा आयरन बॉक्स लेकर आता है और जब वो वापस उसको रिकवर करके बोट में आता है तो बहुत जोर से वो चिल्लाता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि नीचे पानी में एक मॉन्स्टर है। और जैसे जैसे वो लोग शोर की तरफ रो अवे कर रहे होते हैं, कैमरा पीछे पैन आउट हो रहा होता है और हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे पानी के नीचे हम शैडो देख रहे हैं मॉन्स्टर का अपीयर होते हुए। जस्टिन यहाँ पे उसी बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर उसको एक वीडियो कैसेट मिलती है और डिसाइड करता है वो कि अब बहुत हो गया, वो वहाँ से जाने वाला है तुरंत। मगर एरन उसका स्टार्क ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है क्योंकि उसको कोई मॉन्स्टर तो दिखाई ही नहीं दिया, तो वो वहाँ से नहीं जाने वाला। एरन यहाँ पे जस्टिन को बोलने लगता है कि उसके जाने से पहले वो एटलीस्ट इस वीडियो को तो देखे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वीडियो को प्ले करेंगे और वहाँ पे जो कल्ट का लीडर होता है वो भी प्रेजेंट होता है और हमें मालूम चलता है कि वो वही वीडियो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे जस्टिन ने उस ऑर्गेनाइजेशन को एक कल्ट करके बुलाया है। एरन यहाँ पे उस चीज को देख के रियलाइज कर जाता है कि जितने भी रूमर्स उसने सुने हैं उस कैंप के बारे में वो सब कुछ जस्टिन के किए हुए हैं और ऐसा जब उसने किया था जस्टिन ने, उसकी वजह से जितने भी लोग वहाँ रहते थे उनकी लाइफ ऑलमोस्ट ही खत्म हो गई थी। अब यहाँ एरन देखता है और उसको मालूम चल जाता है ये सारी सच्चाइयाँ उसके माइंड में, तो उसका जो रिजेंटमेंट है जस्टिन की तरफ वो और ज्यादा बढ़ रहा है और ये चीज जो कल्ट का लीडर है वो देख लेता है और इसी का वो फायदा उठाता है और ऑर्डर करता है जस्टिन को कि वो कैंप छोड़ के चले जाए। जस्टिन यहाँ बोलता है कि वो अपने भाई को अपने साथ लेके जाएगा, मगर एरन एकदम ही रिबेलियन की तरह एक्ट कर रहा है, वो अपने भाई के अगेंस्ट जा रहा है और उसके साथ वो बोलता है वो नहीं जाएगा और जस्टिन के पास कोई चॉइस नहीं बचती, वो अकेले ही निकल जाता है उस कैंप से। जब वो वॉक करके जा ही रहा होता है तो उसको दिखाई देता है एक लकड़ी से बना हुआ कॉटेज, जहाँ पे वो हाइक करने वाला भागने वाला जो आदमी उनको दिखा है 2 बार वो रहता है। जब वो उसके घर के तरफ जाता है उससे शायद बात करने के लिए ही सही, तो वो उसके घर का दरवाजा खोलता है और उसको दिखाई देता है कि वो जो आदमी है उसने खुद को लटका के मार दिया है। अगले ही मोमेंट हम देख रहे हैं कि वो जो हाइकर है उसी का सेम शक्ल का आदमी दरवाजे पे आ गया है और वो जस्टिन पे चिल्लाने लग गया है। अब हमें यहाँ पे 10 साल पहले का दिखाया जा रहा है दोबारा से, जहाँ पे इसी इंसान ने जस्टिन को 10 साल पहले बोला था कि वो इस कल्ट को छोड़ के जाए। साथ ही साथ वो उसको सुना रहा होता है कि वो कितना बेवकूफ है क्योंकि वो वापस उस कैंप में आ गया है और हमें मालूम चलता है कि वो बता रहा है उसी मॉन्स्टर के बारे में जो हॉन्ट करता है उस एरिया को। और वो जो मॉन्स्टर है वो इतना केपेबल है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है टाइम को भी, इसीलिए जो लोग उस कैंप में रह रहे हैं वो लोग एक तरीके के 10 साल के टाइम लूप में फंसे हुए हैं और हर 10 साल में वहाँ पे जो रह रहे होते हैं लोग, उनका यहाँ पे इस अनसीन एंटिटी मॉन्स्टर के थ्रू मर्डर होने वाला है, जिसके बाद वो फिर से रिवाइव होंगे अगले लूप में फिर से फंसने के लिए। वो जो आदमी है वो आगे उसको ये भी बताता है कि ये जो लकड़ी वाला कॉटेज है यहाँ पे इसकी जो लाइफ है वो हर 3 घंटे पे रिपीट हो रही है और यहाँ पे जो एंटिटी है उसके बेसिकली ग्रास्प से खुद को एस्केप करने के चक्कर में वो अपने आप को जो उसका अपॉइंटेड टाइम है उससे पहले ही वो खुद को मार देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो कम से कम जो कैंप में लोग रह रहे हैं उससे बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो यहाँ पे अपनी जो फेट उसकी लिखी हुई है उसको लेके कम से कम उसको ठीक करने के लिए वो लड़ाई तो कर रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि जितने लोग वहाँ कैंप में रह रहे हैं एटलीस्ट उनसे बेटर वो इसलिए भी है कि वो कुछ कर रहा है और वो लोग अपना फेट एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं और वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे और वेट कर रहे हैं कि कब वो मॉन्स्टर आएगा, मारेगा उनको, टॉर्चर करेगा और वो दोबारा से उसी लूप में फंस जाएंगे। और भी ज्यादा यहाँ पे बुरी चीज ये हो रही होती है कि जो लीडर है कैंप का, जितने भी लोग वहाँ पास से निकल रहे होते हैं उन सबको वो ब्रेन वॉश कर रहा होता है और उसको मेंबर बना लेता है उसी कल्ट का और वो लोग भी उसी टाइम लूप में फंस जाते हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो लड़की जो पेंट करी थी, वो जो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, वो और जस्टिन सारे के सारे किसी स्पेस से लिमिटेड नहीं है और इसी वजह से वो आसपास हर जगह मूव कर पा रहे हैं। मगर ये जो आदमी है वो और उसके जैसे और भी लोग हैं, वो सारे लोग एक सर्टेन स्पेस पे स्टक हुए हैं, ट्रैप्ड हैं और जितने भी ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले वो लोग उससे नहीं एस्केप कर पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये आदमी जस्टिन को ये भी बताता है कि एक बार आसमान में 2 की जगह 3 मून अपीयर हो जाएंगे, तब दोबारा से ये लूप का रीस्टार्ट हो जाएगा और तब तक जितने भी स्पेस हैं वो सारे हट जाएंगे। और जस्टिन यहाँ समझ जाता है कि वो इस लूप को तभी तोड़ पाएगा जब वो वहाँ कैंप से निकल जाए उस अपॉइंटेड वाले टाइम के आने से
पहले। जिसके बाद वो आदमी एक पेपर लेता है, उसमें एक मैप ड्रॉ करने लगता है जहाँ पे वो बता रहा है कि सारे गन्स को कहाँ रखा हुआ है, और उसको साथ में ये भी प्रॉमिस करता है कि जब तक वो एक गन वापस लेकर आएगा तब तक वो वाला मैप बना लेगा जिससे कि वो यहाँ पे अपने भाई को बचा सके। हम दूसरी तरफ यहाँ पे एरन को देख रहे हैं जो अब यहाँ थोड़ा सा शांत हो गया है और अपने भाई को लेके थोड़ा सा परेशान होने लगा है। वो जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, और जब वो बाहर होता है तो अचानक से उसके सामने आउट ऑफ नोवेयर 2 फोटोज आके गिरते हैं। उन दोनों फोटोज को एरन लेके अपने कल्ट के लीडर के पास लेके जाता है, मगर वो जो कल्ट का लीडर होता है वो उसको किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता। उल्टा वो यहाँ पे एरन को एडवाइस कर रहा होता है कि यहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकता है, स्पेशली वो जाके कैंपर को ढूंढ सकता है, क्योंकि एक बार वो उसको ढूंढ लेगा तो वो अपने भाई को भी ढूंढ पाएगा। यहाँ पे इसकी बातों से हमें ये तो कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि जो लीडर है वो यहाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है एज सच एरन को वहाँ रखने के लिए। तो इसी वजह से एरन निकल जाता है जस्टिन को ढूंढने के लिए, और जब वो उस कैंप के थ्रेशोल्ड पे आता है, बॉर्डर पे आता है, तो बहुत अजीब सा बिजार सा फेनोमेना वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है, जहाँ पे जो लोग कैंप में है वो उसको नहीं देख पा रहे हैं और वो खुद भी उनको नहीं देख पा रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एरन चलते चलते एक ऐसे शेड टेंट टाइप जगह पे आया है जहाँ पे वो एक आदमी को देख रहा है। वो 5 सेकंड के लूप में रह रहा है, जहाँ पे वो खुद को उठता है, मारता है, फिर से जिंदा होता है, फिर उठता है, मारता है, फिर जिंदा होता है। तब तक हम यहाँ जस्टिन को देख रहे हैं कि मैप जो ड्रॉ करके दिया था उस आदमी ने, उसके अकॉर्डिंग जिस घर में उसको आना है गन्स को लेने के लिए, वो वहाँ पहुँचा है। वहाँ पे उसको एक आदमी दिखाई देता है उस घर में, और वो वही आदमी होता है जिसको वो जो लड़की जो पेंट कर रही थी उसे अवॉइड कर रही है। यहाँ पे मालूम चलता है कि वो जो आदमी उस घर के अंदर है, वो यहाँ पे जो आदमी यहाँ मैप बना के दिया था उसको एक गन ओ कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि इस आदमी का एक दोस्त वहाँ पर आता है, और हमें मालूम चलता है कि जो दोस्त वहाँ पर आया है वो और कोई नहीं बल्कि उस लेडी का हस्बैंड है जो यहाँ पे अपने हस्बैंड को बहुत टाइम से ढूंढ रही है। यहाँ पे मालूम चलता है कि ये जो आदमी है वो इस ड्रग एडिक्ट को मदद कर रहा है उसके एडिक्शन से पीछा छुड़वाने में, मगर ये दोनों इस वाले टाइम लूप में फंस गए हैं। अब जस्टिन यहाँ पे गन लेके उस आदमी के पास वापस आ रहा होता है, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाला होता है तो वो देखता है कि वो जो आदमी है, जो हस्बैंड है, वो अपने आप में आग लगा देता है, और दिखाने के लिए कि उसका जो टाइम लूप है वो बहुत ही छोटे समय का है। अब जब जस्टिन यहाँ पे अपने रास्ते में ही होता है तो उसको एक और कैंपर दिखाई देता है जहाँ उसको एरन मिलता है, और यहाँ पे जब वो आसपास चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है तो उसको मालूम चलता है कि वो जो हस्बैंड है वो एक्चुअली में इसको ओन करता है। अब ये दोनों निकल जाते हैं वहाँ से, और फाइनली देख के लग रहा है कि इन दोनों ने डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स उस कंपाउंड को पीछे छोड़ दिया है। ये लोग जब अपने लाइफ में वापस सेटल होना चाह रहे होते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्टिन एरन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया है, क्योंकि एरन यहाँ पे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए मना कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसके लिए बेटर रहेगा अगर वो कल्ट का ही हिस्सा बन के रहे, क्योंकि उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है एक लूप में फंसे रहना रादर देन एक ऐसे लूप में खुद को पाना जहाँ पे वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एंड्स को मीट करने के लिए। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट कैंप के अंदर उसके पास ऐना है जिससे वो प्यार करने लगा है, और क्लियरली वो देख के लग रहा है कि वो बाहर की दुनिया में रहने से खुश नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी रियलाइज हो जाता है कि जो रीसेट होने वाला है उसके बारे में भी इसको एज सच आइडिया है नहीं। इस बार हम देख रहे हैं कि एरन बिल्कुल भी एज सच उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता। एरन का यहाँ पे जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए वो उसको कैंप में वापस भेज देता है। जब यहाँ पे वो कैंप में पहुँचता है तो उसको दिखाई देता है कि जो कैंप है वो पूरा खाली है, कोई भी आसपास नहीं है, और ये लोग रियलाइज करते हैं कि ऊपर आसमान में 3 मून्स हैं। यहाँ पे वो दोनों जाते हैं एक ऐसे कमरे में जहाँ पे बहुत सारे वीडियो टेप्स पड़े हुए हैं, और उन्हें फाइनली इस कैंप की और सारी चीज की हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। कहानी ये होती है कि जितने भी लोग उस बाउंड्री में आते हैं वो सारे कंट्रोल हो रहे होते हैं एक इविल स्पिरिट के थ्रू। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और अपने अपने स्पेस और टाइम के प्रिजन में फंसे हुए हैं। मालूम चलता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे उनके डर ने फंसाया हुआ है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स ने। उन्हीं वीडियोस को देखते देखते उन्हें ये भी मालूम चलता है कि कैसे लोगों को वो इविल स्पिरिट जो है वो इरेडिकेट करता है। ये दोनों भागते हुए जाते हैं उसी एरिया में जहाँ पे ये सैक्रिफाइस होता है, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे सिर्फ कपड़े और ब्लड स्टेन्स दिखाई दे रहे हैं। एरन को ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हिट करती है, और वो अब ये जान रहा है कि उसको दोबारा से रीबॉर्न होने के लिए बहुत ही ज्यादा भारी प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो चाहता है जस्टिन के साथ
साथ वहाँ से निकल जाना। मगर एकदम ही अनएक्सपेक्टेड चीज ये होती है कि एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है ऊपर आसमान में, और वो जो ब्लैक होल होता है उसके अराउंड जितनी भी सारी चीजें होती हैं सबको वो डिवावर कर रहा होता है। जस्टिन और एरन यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों यहाँ पे एक दूसरे का साथ देते हुए एक पेयर में काम कर रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में। इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ ये लोग जो रिजेंटमेंट होल्ड करते हैं, ग्रजेस होल्ड करते हैं, उन सबको भी उन्होंने लेट गो कर दिया है। साथ ही साथ इनका जो डर है चीजों को लेके उसको भी ये लोग किसी तरह से सप्रेस कर पाते हैं, हटा पाते हैं, और एकदम ही स्प्लिट सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि जो कैंप का बॉर्डर है उसको किसी तरह से उनकी कार ने बहुत ही कैटास्ट्रोफिक तरीके से ही सही एस्केप कर लिया है। तभी हम लोग अचानक से ये भी देख पा रहे होते हैं उसी टाइम पे कि जितने भी लोग उस कैंप के अंदर हैं वो सारे वापस से रेजरेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे होते हैं कि जो कल्ट का लीडर है वो इन लोग को एस्केप करते हुए देख रहा है, और उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल है जहाँ पे वो इन लोग को फॉरगिव कर चुका है। कहीं ना कहीं इनके लिए खुश है कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल हो पाए हैं वहाँ से अपने आप को निकालने में। और जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो जस्टिन यहाँ पे एक चीज बोलता है कि जो उनकी गाड़ी है उसके अंदर तो कुछ पेट्रोल बचा ही नहीं है, वो बिना पेट्रोल के चल रही है। जिसपे एरन यहाँ पे बोलता है कि जो टैंक है जिसमें पेट्रोल होना चाहिए वो हमेशा ही खाली रहता है। जस्टिन यहाँ पे एरन को बोलता है कि फाइनली उसको रियलाइज हो गया कि सारी चीज क्या है, और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।